चंद्रमा पर एलियंस, यह खबर काफी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि लैंडर ने चंद्रमा के ऊपर से एक ऐसी अद्भुत तस्वीर भेजी है जिसको इसरो ने शेयर किया हुआ है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्या वाकई में चंद्रमा के ऊपर एलियन का साया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों, बात कर रहे हैं उस समय की जब अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया को संभाल रहे माइक कॉलिंस ने अपने साथियों को गुड लक कहा। धरती से दूर चांद के करीब बस यही तक था उनका सफ़र। उन्हें चंद्रमा के आकाश में ही रुकना था और यहीं से अपने साथियों को लेकर वापस लौटना था धरती पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल के जरिए चांद की सतह पर उतरे। 20 जुलाई 1969 को ऐतिहासिक तारीख। दुनिया भर में करीब 6.5 करोड़ लोग टीवी सेट के सामने डटे हुए थे और इससे भी ज़्यादा लोग कान से सटाए हुए थे रेडियो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अभी चांद पर उतरे नहीं थे, लेकिन यह घटना मानव इतिहास के सबसे बड़े ब्रॉडकास्ट इवेंट में शुमार हो चुकी थी। भारतीय समय अनुसार सुबह 8:26 हुए थे जब अपने यान ईगल से आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकले। उन्होंने आहिस्ता में पहला कदम सीढ़ी पर रखा और बताया, जब मैं नीचे उतर रहा हूँ सावधानी से, सीढ़ियाँ उतरे हुए ही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि ईगल के स्टैंड चांद की धरती में 3 से 4 सेंटीमीटर तक धंस गया। हालांकि ईगल की किसको पड़ी थी, दुनिया को तो देखना था कि चांद पर जब पहली बार इंसान उतरेगा तो क्या होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़ फिर आई, जब मैं सीढ़ियों से हट रहा हूँ और यूं चांद को लेकर हजारों वर्षों से बुनी कई कल्प कथाएं ढेर हो गईं। वह कोई देवता नहीं था, शायरों के ख्वाबों की महबूबा भी नहीं और बच्चों के प्यारे मामा भी नहीं। धरती का उपग्रह जहां आर्मस्ट्रॉन्ग छोटी छोटी छलांग लगा रहे थे, फुदक रहे थे किसी चिड़िया की तरह। चांद की सतह से उन्होंने पहला संदेश दिया, मनुष्य जाति के लिए यह एक छोटा सा कदम है, पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। उनके 19 मिनट बाद एल्ड्रिन भी नीचे आ गए। ये दोनों यात्री जो कुछ देख रहे थे उसे धरती पर 3 जगह रेडियो टेलीकास्ट के जरिए रिसीव कर रिकॉर्ड किया जा रहा था। 2 जगह ऑस्ट्रेलिया में और एक अमेरिका के गोल्डन ट्रैकिंग स्टेशन में। घंटों की रफ रिकॉर्डिंग थी जिसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने लायक बनाया गया। चांद पर इंसान के हर कदम के नीचे ज़मीन पर दिखाने का पूरा इंतज़ाम था, लेकिन क्या वाकई हर चीज़ दिखाई जा रही थी? अपोलो 11 के मिसिंग टेप्स की वजह से उठा है यह सवाल। दिखने में चांद जितना मासूम और प्यारा लगता है, क्या वह वाकई उतना ही मासूम है? तमाम लोगों को लगता है कि हमें बस चांद का वह चेहरा दिख रहा है जो सामने है, जबकि इसके अंधेरे कोने में छिपे हैं रहस्य एलियंस के। और मिसिंग टेप्स की कहानी वही है। जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसे दुनिया ने देखा, लेकिन जो दुनिया नहीं देख पाई उसे बताया कौन सी पिरेसी थ्योरी देने वाले ने। उनके मुताबिक अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई टेप जानबूझकर गायब कर दिए गए हैं। वजह कि उनमें चांद से जुड़ा खौफनाक सच रिकॉर्ड हो गया था। इन दावों के मुताबिक आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जब चंद्रमा पर उतरे तो वह अकेले नहीं थे, वहां उनका सामना हुआ एलियंस से। दोनों ने कोई स्पेसीज भी देखा था और इस बारे में नासा को जानकारी दी थी, चूँकि तब स्पेस से लाइव प्रसारण की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए अमेरिका को मौका मिल गया कि उस सच को काटकर अलग कर दिया जाए। तो टेप्स एडिट होकर गायब हो गए और वह सच वहीं छिपा दिया गया। चांद की सतह से उन्होंने पहला संदेश दिया, मनुष्य जाति के लिए यह एक छोटा सा कदम है, पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। उनके 19 मिनट बाद एल्ड्रिन भी नीचे आए। इसके बाद उन्होंने चंद्रमा पर कुछ चक्कर लगाए और वहां से
कई सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। इसके बाद 1972 के बाद कोई भी इंसान चांद को क्यों नहीं गया? आखिर बार यूजीन सेरेनिन ने चांद पर कदम रखा था। इसका जवाब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले ही देते हैं। इंसानों को चेतावनी मिली है एलियंस की ओर से। चंद्रमा को लेकर सबसे बड़ा रहस्य है कि उसके भीतर क्या है। क्या वह अंदर से खोखला है और किसी सभ्यता की कॉलोनी है भीतर से? तो साइंस फिक्शंस के पहले लेखक माने जाते हैं एचजी वेल्स। सन 1901 में उनका उपन्यास आया था द फर्स्ट मैन इन द मून। इसमें उनके कल्पना के पात्र ने चांद की यात्रा की थी और पाया कि यह अंदर से खोखला है। इसके भीतर पूरी बस्ती है एलियंस की। कायदे से अपोलो मिशन के बाद इस कल्पना को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे चांद को जानने का सिलसिला आगे बढ़ा, उसके खोखला होने की थ्योरी और मजबूत होती गई। अपोलो मिशन के दौरान कई सिस्मोमीटर और उपकरण छोड़े गए थे चांद पर। इनके मकसद था कि भीतर हलचल को पता लगाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इन उपकरणों ने चांद की सतह के नीचे 700 किलोमीटर तक भूकंप को नापा, वाइब्रेशन नोट किए। यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन सतह से केवल 20 से 30 सेंटीमीटर नीचे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ी जो हैरान करने वाली थीं। वैज्ञानिकों को किसी घंटी जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी। आप घंटी को उठाकर एक बार बजाइए, उसके भीतर खोखले आकार के चलते आवाज़ देर तक गूंजती रहती है। कुछ वैसा ही रिकॉर्ड किया गया था मशीनों ने। वैसे यह फैक्ट अब जाहिर है कि चांद की डेंसिटी हमारी पृथ्वी से कम है। चांद और एलियंस की कहानी को बल मिलता है उसके अंधेरे हिस्से से, वह हिस्सा जो हमें धरती से कभी दिखाई नहीं देता और जहां अभी तक इंसान पहुंच ही नहीं पाए। उस अंधेरे हिस्से के अंधेरे क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढों में क्या है? कथित यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट वेरिंग को दावो जाए तो विशाल एलियन सिटी है। नासा ने करीब ये चांद की तस्वीर उतारने के लिए 2009 में एक ऑर्बिटर भेजा था, LRO। यह अब भी चक्कर लगा रहा है और तस्वीरें भेज रहा है। तो स्कॉट ने एक तस्वीर में एक उभार दिखाया और दावा किया कि यह कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है जो प्राकृतिक नहीं लगता। स्कॉट के मुताबिक यह स्ट्रक्चर चंद्रमा के उत्तरी हिस्सों में डी मोरिस क्रेटर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। जूम करने पर इसमें एंट्री जैसी को चीज़ दिखती है। इन्होंने आरोप लगाया कि नासा ने दूसरी तस्वीरों में इस स्ट्रक्चर को एडिट कर दिया। उसकी वह जगह एक क्रेटर दिखाया ताकि दुनिया इसके बारे में ना जान सके। स्कॉट की बातों पर भरोसा करने वाले हैं लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि एलियंस मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में। उन्होंने हमसे संपर्क भी किया और अपनी मौजूदगी के सबूत भी दिए हैं, लेकिन कोई तो ऐसा गुप्त करार हुआ जिसकी वजह से आज भी अमेरिका हिचकिचा है यह सच बोलने में। क्या पता अब चल रहे मून मिशन से रहस्य का पर्दा उठ सके और भारत का चंद्रयान 3 लगभग इस हद तक अब चंद्रमा के ऊपर उठे रहस्यों को पता लगा रहा है और धीरे धीरे सारी जानकारी इसरो के द्वारा बाहर निकलेगी। दोस्तों, यह चंद्रमा की पूरी कहानी है और उस पर बसे एलियंस की भ्रामिकता। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।